आज का हॉट टॉपिक जो है कि फाइटो एटॉमी को कैसे इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं हमारे जो टीम लगे हुए हैं, और हम आज प्रैक्टिकली इस चीज को हम फेस एज कर रहे हैं। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, और जो अपकमर्स है, जो बिगनर्स है और जो एक्सपीरियंस लोग जो है इस फाइटो एटॉमी का जो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया है उसमें जो लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके वो कैसे सक्सेस हो सकते हैं अपना मेहनत देके, तो उसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कशन करेंगे। और ऑनरेबल सीएमडी मिस्टर नितेश अग्रवाल सर से कुछ हम सुनना चाहते हैं। नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ के। और लोग संजीव जी हैं, भागीरथ जी, राकेश जी और कैलाश जी। और जब आप लोग किसी कंपनी को देखने आते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है कि जिस प्रोजेक्ट को आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको खुद चेक करने आते हैं। बहुत तकलीफ पाके आते हैं, परंतु आपका ये आना जो है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप सुनी सुनाई बातों को लेकर अपने फील्ड को कुछ परोसना नहीं चाहते, बल्कि अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, आपका विचार है। तो कोई भी इस प्रकार का कोई सवाल है आपके मन में तो बताइए कि क्या बहुत बड़ा सपना है। जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए जो कंपनी का सपोर्टिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा से किस तरह, जैसे कि लोगों के मन में कि हाँ जैसे कि प्रोडक्ट की डिलीवरी हो या मतलब वो है वो शंका सर ये हो जाए हम लोग। और जो रफ्तार है एक्चुअली फाइटो एटॉमी मैंने पहली बार जो सुना कि मुझे लगा यार ये आग है, फिर जैसे इसके अंदर बोला ये आग नहीं है, ये मतलब जो है लावा है, मतलब ये ज्वालामुखी लेके आ रहा है, यो लहर है, मतलब दूसरे को मतलब सबको एक तो लहर में वो उड़ान देने वाला है, वो लहर में बाकियों को तो लेके भगाएगा और खुद इसके साथ जो जुड़ने वाले हैं वो उनको उनकी जो सपने को वो पंख लगाएगा, वो उड़ान देगा, जो पंख हमें यही फाइटो एटॉमी से मिल सकता है। तो सर बहुत मजा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे जो मिलने का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया, और अपने अंदर की जो है जो बोलना था जो आग है वो अभी ज्वालामुखी में बदल चुका है, उसको खाली फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, फाइटो एटॉमी थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट है। किस तरीके से डिफरेंट है? आज तक 24 साल में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट्स ने एक काम किया, बहुत अच्छी सोच की वजह से काम किया, परंतु वो काम इस इंडस्ट्री को पीछे ले आया। वो काम क्या था कि प्रोडक्ट को महंगा बेचिए, राइट? सोच अच्छी थी कि महंगा बेचिए, साथ में अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी दीजिए ताकि डिस्ट्रीब्यूटर फटाफट कमाए। सोच गलत नहीं थी, परंतु हुआ क्या कि महंगा बेचने के चक्कर में लोगों ने झूठ सच करना शुरू कर दिया। अब एक बेरी के जूस की बोतल है 2500 में बेचनी है, बिजनेस वॉल्यूम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब 2500 में बेचना है तो उल्टी सीधी क्लेम कि भाई इसको पी लीजिए आप सुपरमैन बन जाएंगे, इसको पी लीजिए आपके पंख उग जाएंगे, इसको पी लीजिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं, होता भी नहीं। परंतु जब आप महंगा बेचना चाहते हैं, ट्रेडिशनल से कई गुना ऊपर रेट पर बेचना चाहते हैं, तो झूठ सच करने पड़ते लोगों को। और इसी वजह से नेटवर्कर्स इतने केपेबल होने के बावजूद एक ब्लेम अपने सर पर लेकर चल रहे हैं कि ये टोपीबाज है। सही बताऊं, हम लोग तो सब लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, इस वजह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, पर समाज जो है वो नेटवर्कर्स को टोपीबाज से ज्यादा कुछ नहीं मानता। सही है? हाँ सही है। उसमें एमडी भी आ गए, हमने भी ऐसे ही काम किए, तो मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं अपनी खुद की समीक्षा कर रहा हूं। फाइटो एटॉमी में क्या होगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे माल देंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे माल देंगे तब माल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग माल खरीदना शुरू करेंगे। सहजता से जब माल बिक रहा होगा तो वॉल्यूम आएगा, और जब वॉल्यूम आएगा तो बिजनेस वॉल्यूम आएगा। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। जब हमें दिल से आवाज नहीं आती थी किसी कंपनी को करते वक्त, किसी प्रोडक्ट को बेचते वक्त, तब हम अपने दोस्तों से काम नहीं करते थे, अपने पड़ोसियों से नहीं करते थे, स्कूल फ्रेंड से नहीं करते थे, कॉलेज के फ्रेंड से नहीं करते थे, जान पहचान में बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि दिल से पता है कि ये 2500 की बोतल नहीं है, ये बाजार में मिल जाती है 700-800 की। अब क्या होगा, यही बोतल 200 की मिलेगी। अभी दो चैलेंज है हमारे सामने। एक चैलेंज है कि लोग जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सस्ता है तो घटिया होगा, और एक मृग तृष्णा जैसी चीजें
पैदा कर रहे हैं कि यार सस्ता घटिया होगा। और आपको बता दूं कि हमने कभी डिसाइड नहीं किया था कि इस प्राइस पर ये चीज देनी है। हमने बेस्ट तुलसी नेटवर्क इंडस्ट्री की और ट्रेडिशनल मार्केट की बेंचमार्किंग की कि इससे बेहतर तुलसी हमें बनानी है। जब तुलसी बनाई तो 20 रुपए 50 पैसे की बनी। और जो लोग इस इंडस्ट्री में वो जानते हैं कि 20 रुपए 50 पैसे से ऊपर बन ही नहीं सकती। हमने उसके ऊपर 8 रुपए जोड़े, जिसको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, जीएसटी जोड़ा और जो डेपो शॉपिंग का कमीशन है वो जोड़ दिया। आप देखोगे कि 35 रुपए में तुलसी तैयार होगी। यदि ये 20 रुपए 50 पैसे की जगह 21 रुपए 50 पैसे बनती तो हम 36 में बेचते हैं, 22.50 में बेचते हम 37 में बेचते हैं। तो ये जो एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि सस्ता है और इसलिए घटिया होगा, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार। एक बेस्ट प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग आई, कॉस्टिंग प्लस प्लस करके हमने एक फॉर्मूले से प्राइस निकाला। परंतु इससे होगा क्या? जिस दिन आप कॉन्फिडेंटली फील करेंगे कि 35 रुपए से नीचे किसी भी व्यक्ति को तुलसी मिल ही नहीं सकती इस क्वालिटी की, तब आप क्या करेंगे? अपनी पहचान में काम करना शुरू करेंगे, अपने शहर में काम करना शुरू करेंगे, पड़ोसियों से काम करेंगे। एक नेटवर्कर का सबसे बड़ा पेन क्या है पता है? पे आउट तो आता है पर फील्ड में खर्च बहुत होता है, क्योंकि हम दूसरे शहर में जाके काम करते हैं। इस बार क्या होगा कि हम लोग अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, अपने परिवार में काम कर रहे होंगे, तो पे आउट जितना बनेगा काफी अच्छा बनेगा डेफिनेटली। परंतु जो फील्ड का खर्च है ना, वो कई अच्छे अनुपात में कम भी होता है। सेकंड चैलेंज जो हमारा है मार्केट में वो ये है कि इतना सस्ता बेच रहे हैं लोग, तो पे आउट छोटे होंगे। एक मन में बैठता है ना, बीवी का मैं तो कम ही होगा ना। अभी हमें सिर्फ 15 दिन हुए हैं लॉगिन शुरू करके, अभी तक हमारा माल भी नहीं पहुंचा पूरे इंडिया में, सब प्रोसेस में, ट्रांजिट में। सेल्स आ रही है, ऑनलाइन सेल्स आ रही है, पर हंसी मजाक में भी 10 से 12 लोग हैं जिनका पे आउट प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर पहुंचना शुरू होगा, राइट? अगले 5 महीने में, 6 महीने में यदि ये पे आउट 1 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाए, क्योंकि कैपिंग फ्री आइडिया, जो जितनी मेहनत करेगा उतना मिलेगा। स्टिमुलेशन है जरूर है, परंतु कैपिंग फ्री। 1 करोड़ रुपए यदि प्रतिदिन पे आउट बढ़ना शुरू होता है अगले 4 से 5 महीने के अंदर, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पेइंग प्लान होगा, सबसे बड़ा। यदि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हुए भी यदि हमारी पे आउट्स बड़ी होती है, तो यही 2 चीज तो हमें चाहिए थी कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे बेचे और हमारा पे आउट बड़ा बने। तो ये प्लान बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली डिजाइन किया हुआ है, साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। और जितनी बड़ी हाइप फाइटोएटोमी की आज है, हमें नहीं लगता कि किसी और कंपनी की वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी हाइप चल रही होगी। तो स्क्रिप्ट अच्छी है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट्स 15,000 प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने टेस्ट का 20 प्रोडक्ट तो ढूंढ ही सकता है हमारे पास। हम नहीं कह रहे कि आपको सारे 15,000 प्रोडक्ट टोटल आपको सीखने हैं, समझने हैं, ऐसा कुछ है। आप जिस क्षेत्र के हैं, आपके मित्रगण जैसे हैं, आपका एरिया जैसा है, उसके हिसाब के 20 प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएंगे। और हमारा टारगेट भी यही है कि हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर को 20 प्रोडक्ट मिल जाए। 15,000 तो इकट्ठे होकर नंबर गेम है, राइट? हमें कोई 15,000 प्रोडक्ट लगा के आपको ज्ञानी विज्ञानी बनाना, वैसा हमारी कोई मंशा नहीं है। आप अपने सिलेक्टेड 20 प्रोडक्ट उठाइए, 25 प्रोडक्ट उठाइए और सेल कीजिए। और वैसे ही आपकी टीम के हर एक व्यक्ति के 20-20 प्रोडक्ट उनको मिलने लगे काम के, तो उनकी पोटेंशियल अनलॉक होगी, अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। अब कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, उनके हिसाब के प्रोडक्ट होने चाहिए। कोई किसान है, उसके हिसाब के प्रोडक्ट होने चाहिए। कोई डॉक्टर है, उसके हिसाब के प्रोडक्ट होने चाहिए। कोई शहरी क्षेत्र में पैसे वाला आदमी है, उसके हिसाब के प्रोडक्ट होने चाहिए। कोई प्रोफेसर है, उसके हिसाब के प्रोडक्ट होने चाहिए। कोई कारपेंटर है, कोई केमिस्ट है, कोई जूता पॉलिश करने वाला है, कोई चाइनीज हॉकर है, कोई अंगड़िया का काम कर रहा है, कोई आड़त का काम कर रहा है, कोई किराने के लिए मंडियों में काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति के हिसाब से यदि आप 15 से 20 प्रोडक्ट, 25 प्रोडक्ट के भी प्लान करते हो, तो हर व्यक्ति की पोटेंशियल अनलॉक होती है, राइट? और वही टारगेट है, वही टारगेट है। जहां तक आप बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की, देखिए 15,000 प्रोडक्ट कोई एक दुकान नहीं रख सकती, ठीक है? एक एक सैंपल भी रखने जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो
तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक बहुत बेहतरीन काम किया है हम लोगों ने। सेम प्राइस पे आपको ऑनलाइन माल भी मिल रहा है। दुकान जब आप खुलवाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसका टर्नओवर, उसकी लागत का कम से कम 30 गुना हो साल भर में, तभी वो बहुत अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करेगा। तो शॉप के ऊपर आप हमेशा वही माल रखें जो फास्ट मूविंग आइटम है, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, और बाकी का आइटम आप ऑनलाइन दिलवा दें। डिस्ट्रीब्यूटर को उसी प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे उसे दुकान से मिल रहा है। अब थोड़ी बहुत सेल क्रिएट होने लग गई, अब शॉप वाले से वो माल मंगवाना शुरू कर दीजिए। तो आप लोग कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो है पेंट्री सिस्टम। आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक, पापड़, अचार, केचप्स, ये सब हम लोग 5 पेंट्री सिस्टम हुआ करती थी पहले हमारी, उसी को हम रिवाइव कर रहे हैं। ये सब लोकली प्रोक्योर करते हैं, क्वालिटी का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है जो कॉमन पैकेजिंग होती है पूरे इंडिया में जाती है हमारी, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। इसके लिए अच्छी बैंडविड्थ है, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट की बैंडविड्थ अच्छी है, 3-4 सिस्टम पे काम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो मुझे लगता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। इतनी वाइड वैरायटी जब आप करते हो तो आपकी खुद की फैक्ट्रियां होनी चाहिए, खुद की पैकेजिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और अच्छा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।